ईरान इजराइल युद्ध से भारत के हितों पर पड़ने वाले प्रभावों पर बीबीसी के पूर्व प्रोड्यूसर वयोवृद्ध पत्रकार भी प्रभाकर भट्ट से स्थानीय संपादक दिनेश कुमार गर्ग की बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं दिनेश कुमार गर्ग। मैं आज हूं बीबीसी के पूर्व प्रोड्यूसर प्रभाकर भट्ट सर के साथ और आज उनसे भारत के पश्चिमी सीमा पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद ईरान और इजराइल के बीच हो रहे वर्तमान के युद्ध और उसकी परिस्थितियों और उस भारत पर उसके प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे उनसे। सर, भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से पाकिस्तान को भारत ने क्रिपल कर दिया है, उसकी कमर तोड़ दी है 3 दिन के 4 दिन के प्रहार से, उसके बाद ईरान जो है वहाँ का उस क्षेत्र का पाकिस्तान के पश्चिम में एक बहुत प्रभावशाली ताकत थी जिसने इजराइल को चारों तरफ से घेरने के लिए हिजबुल मुजाहिदीन, हूतीज, हमास, सीरिया, इन सब के माध्यम से तमाम आतंकवादियों को मदद करके, मिलिशिया को मदद करके घेर रखा था। जी अब 1.5-2 साल से इजराइल हम इनसे सबसे युद्ध करता रहा और गाजा को साफ कर दिया, हमास को साफ कर दिया, हिजबुल को साफ कर दिया, हूतीज को ठंडा कर दिया। निशमा के जी बीच में आने के लिए सर आपने पूछा था हिंदुस्तान के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जी, तो हिंदुस्तान के ऊपर डायरेक्टली तो कोई असर यूं नहीं पड़ना है। हाँ, पक्की बात है जी, चाहे कोई कुछ भी कहे जी, हिंदुस्तान पर उतना ही असर पड़ेगा जितना कि अन्य किसी भी देश में पड़ सकता है। अब रास्ते बंद हो गए पानी के जहाज के या स्टेट ऑफ हॉर्मूज की आजकल बहुत बात हो रही है जी, तो ऐसे मामले में यह है कि हम पे असर पड़ेगा, तेल महंगा हो जाएगा, तो महंगाई बढ़ेगी हमारे यहाँ और हमारे यहाँ सभी क्या हो जाएगा। हाँ। तो लेकिन डायरेक्टली देखा जाए ईरान या इसराइल से इंडिया इज नॉट गुड, इंडिया के ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। सर, भारत के पश्चिम में 2 बड़ी एटमी ताकतें अगर वो न्यूट्रलाइज हो जाती हैं, पाकिस्तान न्यूट्रलाइज हो चुका है और ईरान न्यूट्रलाइज होने की कगार पे है, तो भारत पे उसका असर तो पड़ेगा। आप देखिए, नहीं वो तो सब पड़ेगा, भारत से भी को पड़ेगा जी, वाई सिंगल आउट भारत जी, वो तो सभी देशों को पड़ेगा, तो भारत पर भी आ जाएगा। उसी तरह से अगर बुरा असर पड़ रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ सर कि जो इस्लामी जिहाद है उसके 3 बड़े सोर्स थे। अब एक सऊदी अरेबिया, दूसरा ईरान और तीसरा पाकिस्तान। तो क्षमा करें आप सर, नाउ अब जो विषय है सर ये बहुत ही व्यापक होता जा रहा है। हाँ जी जी, या तो हम बात करें सिर्फ युद्ध की जो चल रहा है सर मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जिहादियों को फाइनेंस करने वाली बहुत बड़ी ताकत ईरान थी और ईरान के नेस्त नाबूद होने पर, वहाँ रजीम चेंज हो जाने पे, ईरान विधि शायदा पे नाम सुनो, एक कहते हैं क्राउन काउंसिल ऑफ यूरोप। हाँ, क्राउन काउंसिल ऑफ यूरोप, जिसमें सोरोस और सब लोग हैं। यस यस। तो ये लोग जो थे मिल के जी, असल में वही लोग जो है पुराने, इसका आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। तो अगर देखा जाए तो फ्रेडरिक फोर्साइथ जो बहुत बड़ा एक रोमांचक लेखक हुआ है, उपन्यासकार, जिसने द डे ऑफ द जैकाल लिखा है, या ओडेसा फाइल लिखी है, बहुत ही विश्वविख्यात। तो उस तरह की बातें हैं, इनके बारे में वो किस्म की ईरान भी करता, सब करते थे। अब ईरान जो है, ईरान कुछ लोगों का तो लीडर था, अब सुन्नी वर्ल्ड जो है उससे, लेकिन उससे हमारा संबंध ज्यादा नहीं। हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। और इस समय जो भैया आपने देखा, बड़ा लोगों ने चेष्टा कर रखी है कि ट्रम्प साहब चले गए वहां से, कनाडा से G7 छोड़ के, वो मोदी आने वाले थे, चले गए। तो एक ये बात, कुछ भारतीय आलोचकों ने मोदी की आलोचना की, पहले तो ना बुलाए जाने पे, निमंत्रण ना मिलने पे, निमंत्रण मिला जब गए तो ट्रम्प वहां से निकल गए, तो इस पे मोदी खिल्ली उड़ाने लग गए थे। नहीं तो कुछ लोग तो यहाँ पर वो पेशेवर हैं जी, ना वो प्रोफेशनल्स, उनका काम ही सिर्फ है, काम ही है मोदी का विरोध करना। हाँ बिल्कुल, दे मस्ट फाइंड फॉल्ट विद मोदी, विद गवर्नमेंट ऑफ द डे। सही बात। और तो उसकी बातों में तो थोड़ा इग्नोर करना चाहिए। लेकिन उन सब की वाणी पे विराम आज लग जाएगा जब आज हमारे विदेश मंत्रालय ने एक स्पष्टीकरण जारी किया है जिसमें बताया है कि मोदी और ट्रम्प की आज ही 35 मिनट की लंबी बातचीत हुई है, मोदी जी के लौटते ही।
और मिस्त्री जी हमारे हमारे विदेश मंत्रालय ने बड़े कॉम्पिटेंट विदेश सचिव हैं जी, और उनकी जानकारी भी बहुत ही अच्छी है, हर जी। चीज़ों के बारे में बड़ी स्पष्टता से बताते हैं वो। जी, लेकिन इतना मुझे 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 लग रहा है, जी पता नहीं क्यों, सर। कि उनको पूरा जो डिटेल बताना है कि अरे आप किसको बता रहे हैं, जिसको मालूम है हमें, जो लोग जानते हैं, आप स्पष्ट बताएंगे, उसके बाद भी उसमें कुछ ढूंढेंगे। सीधी सी बात यह है कि ट्रंप और मोदी जी के बीच में कोई वैमनस्य नहीं है, कोई दुराव नहीं है, और ये इसी जाहिर हो गया आज जो उन्होंने बताया। 35 मिनट बात हुई, तो 35 मिनट तो कुछ बात नहीं करनी हो तो 35 मिनट क्या बात करेंगे आप? सर, कोई मटेरियल बात रही होगी। तो इसका मतलब जो वार्ता थी वो बिल्कुल सोचा जा सकता है कि बड़ी मैत्रीपूर्ण रही होगी, बातचीत कर रहे हैं भाई क्या करना है, एक दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं, जो विश्व की परिस्थितियां हैं इसमें दोनों का क्या योगदान हो सकता है, एंड सो ऑन। तो लेकिन अब आप एक ही चीज किसको आप बता रहे हैं? सर, क्या अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो बातचीत हुई है ये ईरान पर अमेरिकी कार्रवाई की पूर्व पीठिका है? वो उसके लिए वो क्या कहते हैं, जो बांधते हैं चारों तरफ से घेराव करते हैं ट्रम्प साहब, उसी कड़ी है, ये पेशबंदी है। नहीं, अगर भारत को भी न्यूट्रलाइज कर लो, बात भारत विरोध न कर दे कहीं पे, या भारत का सपोर्ट चाहिए तो भारत का सपोर्ट भी मिल जाए। अब भाई ये तो कहना, जहाँ तक मेरी समझ है, मेरे ख्याल से भारत अपने को इन बातों में उलझाएगा नहीं। भारत ये चाहेगा कि जहाँ तक दोनों की बातें शांतिपूर्ण तरीके से हल हो जाएं, और ईरान को भी अब अगर वो जिद पकड़ लेता है कि नहीं हम तो न्यूक्लियर पावर बन के रहेंगे और एटम बम बनाएंगे, तब तो फिर बात दूसरी हो जाती है। लेकिन ये कि अगर कोई रास्ता निकल आता है तो दैट्स अबाउट ऑल। और हिंदुस्तान इस बीच में ज़्यादा अपने टांग नहीं अड़ाएगा, न जरूर ज़्यादा उपदेश देगा किसी को, ये पक्की बात है, जब तक कि उनसे पूछा न जाए, कहा न जाए। मोदी का देख लिया, मोदी आउट ऑफ द वे बात नहीं करते हैं सर। और हिंदुस्तान के लोगों को आपने देखा, जो यहाँ के हर चीज़ उनको गलत मालूम पड़ती है सरकार में या मोदी जी की नीतियों से, तो उनको तो समझा ताला डल जाएगा मुँह पर उन लोगों के जो फालतू में बोलते हैं और कुछ कहने के लिए उनको मसाला चाहिए बस। सर, ईरान पे हमारा बहुत बड़ा स्टेक लगा हुआ है। एक तो हमने एक बहुत बड़ा बंदरगाह वहाँ पर डेवलप किया है, दूसरा ईरान से होकर रूस तक जाने वाला एक रूट हम तैयार कर रहे थे। ईरान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान और रूस तक जाने वाला एक कॉरिडोर हम लोग तैयार कर रहे थे। दोनों और ये दोनों चीज़ें इसी रिजीम के अंतर्गत हुई, जिसपे ईरान पे जो अभी रजीम है, जो शासन है, जिसके खिलाफ इजराइल और अमेरिका लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी शासन के अंतर्गत हमारी ये बातें आर्थिक दूसरा रूट भी तो है जी, सऊदी अरेबिया, वो तो है, वो तो अभी उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन ये बहुत तेजी से बन रहा था और ये था इस 2025 दिसंबर तक तैयार हो जाएगा। नहीं, इसमें तो कोई संदेह नहीं कि इसमें हमारा प्रभाव पड़ेगा। ईरान के साथ हमारे जी भाई एंड देखा जाए तो हमारे संबंध बड़े मैत्रीपूर्ण रहे हैं जी, और ईरान ने भी ऐसा कभी कुछ नहीं किया, कभी धोखे में जरूर ज्यादा उकसाने पर पाकिस्तान के कभी कुछ हल्का सा हो गया हो, लेकिन अदरवाइज देखा जाए ईरान ने सपोर्ट किया। ईरान मतलब ये मौजूदा गवर्नमेंट, ये खामेनेई गवर्नमेंट ने हमको सपोर्ट किया, हमारे खिलाफ बहुत दूर तक नहीं गई है, बहुत दूर तक नहीं है, बहुत ज्यादा मदद भी तुर्की, हाँ तुर्की की तरह नहीं विरोध किया हमारा। नहीं, तुर्की तो बिल्कुल देख, मुझे कहने में ये हिचक नहीं है कि एक दुष्ट देश है जी, और आतंकी देश है, आतंकी देश। हाँ, तो अब देखना यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज मिस्री जी ने कहा है, बताया, ट्रम्प साहब और मोदी साहब की बात हुई है, तो ये बहुत ही शुभ सूचना है जी। और कम से कम इस मामले में कि दोनों के बीच रिश्ते खराब नहीं हुए हैं, और उनके आने का कारण जो था उन्होंने बता ही दिया था कि जरूरी काम है कुछ है, और जाहिर जरूरी है क्या, इजराइल और ईरान के बीच की जो स्थिति है उसके बारे में वहाँ लोगों से बात करने के लिए प्रेसिडेंट हैं, वहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो अंतिम निर्णय किसी बात का भी लेना होगा तो वही लेंगे। तो चले गए, बड़ा स्वाभाविक है। अब जो इसमें देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं तो क्या करते हैं, वहीं से लौट जाते। वो खाली मिलने तो नहीं आ रहे थे, वो G7 अटेंड करने आ रहे थे, और उनको जो करना था उन्होंने कर लिया। दैट्स अबाउट ऑल। सर, कहने का मतलब ये है कि
ईरान और इजराइल युद्ध का भारत के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने वाला, भले ही वहाँ गवर्नमेंट बदल जाए ईरान में। खामनेई सरकार का पतन हो जाने के बाद भी ईरान की भारत संबंधी पॉलिसी वही रहेगी। नहीं तो ये तो बहुत आगे सोचने की बात है जी। मेरे ख्याल से हम तो चाहेंगे कि भाई चीजें सुधर जाए, लोगों को अकल आ जाए जी। और नहीं भी आती तो जो आप बता रहे हैं संभावना ऐसी बात की है जी कि कोई भी सरकार आएगी हमारे संबंध ईरान से बिगड़ने वाली तो नहीं है। जी। तो इस तरह आपने देखा कि सर ने बताया कि भारत ईरान के संबंधों पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला, थोड़ा बहुत तो व्यक्ति के बदलने से या सरकार के बदलने से फर्क पड़ता ही है, लेकिन उसको मैनेज करने में हमारी विदेश नीति समर्थ रहेगी। नमस्कार।